Hi, I am Nilu and I am a psychiatric counselor. आज के बहुत सारे युवा अपनी बॉडी को लेकर काफी जागरूक हैं और वो फिट रहना चाहते हैं, अपनी बॉडी पर काफी वर्क कर रहे हैं और अपने फेमस एक्ट्रेस से जो उनके रोल मॉडल है इनसे इंस्पायर होकर बॉडी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कुछ युवा बॉडी बनाने को लेकर अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि उनको सिर्फ बनाने को लेकर जानकारी नहीं और जानकारी के अभाव में वो गलत चीजें करने लगती हैं जिससे उनके बॉडी को हार्म होता है और यहाँ तक कि उनकी जान भी जा सकती है। चलिए हम आज इस बारे में डिटेल से बात करते हैं। बॉलीवुड और बॉलीवुड एक्टर्स के सिक्स पैक बॉडी देखकर टीनेजर और यंग एज के लड़के उनकी तरह शरीर बनाने की ओर बढ़ते हैं और इसके लिए वो तरह तरह के प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देते हैं उसके साइड इफेक्ट का पता किए बिना। ऐसे में वो हाई प्रोटीन, स्टेरॉइड और हार्मोन्स के इंजेक्शन लेने लगते हैं। बड़े बड़े एक्ट्रेस जैसे बॉडी की चाह में बहुत से युवा जिम जाकर एक खास तरह के एक्सरसाइज करते हैं और स्टेरॉइड और हाई प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं और इससे उनकी किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पहले हम इनके साइड इफेक्ट जानते हैं। स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट। स्टेरॉइड की वजह से आपके हार्मोन सिस्टम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर इसे लेने की राय नहीं देते हैं। पुरुषों को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जिसमें से गंजापन, सेक्सुअल प्रॉब्लम आम है। इसके अलावा उन्हें दिल का दौरा पड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, उनके लीवर को नुकसान होता है और साथ ही साथ उनके स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। दूसरा है हाई प्रोटीन डाइट लेना। जिम जाने वाले लोग ये सोचते हैं कि उन्हें अपनी डाइट में ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, लेकिन सही जानकारी के अभाव में वो लोग हाई प्रोटीन लेने लगते हैं जो कि उनके बॉडी को काफी इफेक्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट डाइट ना लेना। डाइट में आलू, केला, अनाज, हरी सब्जियां नहीं लेने से एनर्जी कम हो जाती है। इससे वीकनेस और थकान की प्रॉब्लम हो सकती है। डाइट में हेल्दी फैट, बादाम, अखरोट, नारियल तेल नहीं लेने से इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। सबसे पहले ये क्लियर होना जरूरी है कि आपको कैसी बॉडी चाहिए। क्या आपको स्लिम ट्रिम बॉडी चाहिए या हेवी रेसलर बॉडी चाहिए? क्या बॉडी में कट्स पसंद है या फिर सिर्फ बाइसेप्स बॉडी अच्छे लगते हैं? बॉडी बनाने में टीनेजर और यंग एज के बच्चे सबसे पहली गलती ये करते हैं कि उनको कैसी बॉडी बनानी है उन्हें पता ही नहीं है। विदाउट नॉलेज वो इस फील्ड में उतर जाते हैं। बॉडी ट्रेनिंग में वो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं हम उस बारे में जानेंगे और इससे आपको काफी हद तक ये समझ में आएगा कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं और इस मिस्टेक्स की वजह से हमारी हेल्थ पर उस पर क्या असर पड़ रहा है। जैसी बॉडी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ज्यादातर लोग ट्रेनिंग में ही मिस्टेक्स कर देते हैं जिसके कारण बॉडी पर गलत इफेक्ट पड़ता है। स्लिम ट्रिम बॉडी के लिए अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। बड़े बड़े मसल्स की ट्रेनिंग का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वहीं अगर आपको सिर्फ फिट रहना है तो उसकी एक्सरसाइज अलग तरीके से की जाती है। बॉडी बनाने में डाइट का बहुत ही खास रोल होता है। आप किसी भी तरह की बॉडी क्यों ना बना रहे हो, अगर आप अपनी डाइट पर काम नहीं करते बॉडी बनाना मुश्किल होता है। बड़े बड़े फिटनेस फ्रीक ने भी एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। बॉडी केवल 1 या 2 घंटे में नहीं बनाई जा सकती, बल्कि बॉडी आप पूरे दिन में क्या क्या करते हैं उससे बनती है। इसमें आपको अपनी डाइट और अपने रेस्ट दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए बॉडी बनाने के लिए खुद को कमिटमेंट करना और उस पर बना रहना जरूरी है। रोज 45 मिनट का वर्कआउट आपकी बॉडी पर अच्छा इफेक्ट डालती है और एक्सरसाइज के टाइम ना कोई फोन कॉल अटेंड करना और ना ही किसी से बातचीत करना, फुल कंसंट्रेशन से एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। बॉडी बनाने के लिए आपको उससे जुड़ी सारी जानकारी होनी बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी बॉडी बना पाएंगे। डाइट और एक्सरसाइज के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि नींद का पूरा करना। अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे तो आप बनाना मुश्किल होगा। एक्सरसाइज करने के बाद मसल्स को हील होने में टाइम लगता है, इसलिए 8 से 9 घंटे की नींद पूरी होनी बहुत जरूरी है। बहुत से जिम ट्रेनर नए लोगों को सप्लीमेंट यानी कि स्टेरॉइड लेने की सलाह देते हैं। क्यों? जब हम
एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी पुरानी और कमजोर सेल्स टूटती है और उसकी जगह पर न्यू सेल्स बनती है। न्यू सेल्स को बनाने के लिए बॉडी को ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन की जरूरत होती है। इस टाइम आपको अपने वेट से 2 गुना प्रोटीन लेना होता है, लेकिन बिना डॉक्टर के परामर्श के आप इन चीजों का सेवन ना करें, तो इसका बुरा प्रभाव आपकी बॉडी पर पड़ता है जो आपको लाइफ लॉन्ग इफेक्ट करता है। एक हेल्दी बॉडी बनाने के लिए 50% डाइट, 30% एक्सरसाइज और 20% रेस्ट की जरूरत होती है। और इन सब चीजों के साथ साथ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपका बॉडी बनाने को लेकर पर्पस क्या है, आप क्यों इस चीज को लेकर इतना पैशनेट है। क्या आप अपने किसी एक्ट्रेस से या अपने किसी एक्टर से इंस्पायर हैं या आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है, और ये जानने के बाद अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक अच्छे एक्सपीरियंस डाइटिशियन और एक डॉक्टर से आपको कंसल्ट करने की जरूरत है। उनसे पूरी जानकारी लेना है कि आपकी बॉडी, क्या आप मसल्स बना सकते हैं, इससे आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, आपके हार्ट्स पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। साथ ही साथ अपनी डाइट के बारे में पता करें कि कौन सी डाइट आपको सूट करेगी, क्योंकि हर इंसान की बॉडी अलग होती है। तो एक डाइट अगर एक इंसान को सूट कर रही है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो डाइट दूसरे इंसान को भी सूट करे। तो आधी अधूरी नॉलेज को लेकर आप कोई काम ना शुरू करें, खासकर बॉडी बनाने को लेकर। और हाई प्रोटीन लेना बॉडी बनाने में बहुत जरूरी है, लेकिन ये हाई प्रोटीन हम नेचुरल चीजों से नहीं लेते हैं। मार्केट में आने वाले जो हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं उनका उपयोग करते हैं। ये कितना हमारे लिए हेल्पफुल है और इसका क्या साइड इफेक्ट है, मैं इस बारे में नहीं जा रही हूँ। अगर आपको इसे यूज करना है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, पता करें कि क्या ये आपकी बॉडी के लिए सुइटेबल है। अगर एक इंसान के लिए सुइटेबल है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये आपकी बॉडी के लिए सुइटेबल हो। और बॉडी बनाने के लिए आप किसी भी तरीके का इंजेक्शन और किसी भी तरह के कैप्सूल को यूज ना करें। ये लोग बहुत दुबले होते हैं और उन वजह से उन्हें काफी बातें लोगों से सुननी पड़ती हैं, जिसके कारण वो कई तरह के मेडिसिन यूज करते हैं। उन्हें लगता है कि इस मेडिसिन को यूज करके हम हेल्दी हो जाएंगे, हमारी बॉडी बन जाएगी, बट ऐसा नहीं है। इसके का सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि आप सही डाइट लें और मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंशन ना ले। अगर आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप बॉडी बनाते हैं या फिर अच्छी डाइट लेते हैं, बट साथ में आपको उस चीज का टेंशन है कि ये चीज होगा कि नहीं होगा, तो उसमें आप हमेशा नाकाम रहेंगे, क्योंकि आपके मन में निगेटिविटी भरी रहेगी। इसलिए अगर आप कभी भी बॉडी बनाना चाहते हैं, अगर उसके लिए आप पैशनेट हैं, बिल्कुल बनाएं, बट गलत एक्सपेरिमेंट ना करें, डाइट के साथ खिलवाड़ ना करें, गलत दवाइयों को लेकर अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ ना करें। क्योंकि अगर एक बार आपकी बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो गया, अगर किसी भी मेडिसिन को लेकर, किसी भी तरह के इंजेक्शन को लेकर, उस वक्त तो आपको पता नहीं चलता है, बट उसके साइड इफेक्ट कुछ टाइम के बाद निकलने लगते हैं। बॉडी बने या ना बने, बट आपको कुछ और प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप पहले समझें, और सिर्फ देखकर कि वो एक्टर सिर्फ जिम जाता है, इतना फिट है, नहीं, उसकी बारीकी को आप जानें। क्योंकि हमें दूर से चीजें बहुत सही लगती हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर वो एक एक्टर अगर बॉडी बनाता है तो उसकी डाइट अलग होती है, उसके लिए अलग डाइटिशियन होते हैं, उनके डॉक्टर्स होते हैं, वो डॉक्टर्स के अंडर में उनकी सारी चीजें होती हैं। और जो लोग डॉक्टर के अंडर में चीजें नहीं करते हैं उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी उन्हीं चीजों में शामिल है। तो चाहे एक्टर हो, चाहे एक नॉर्मल इंसान हो, अगर वो किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट किए बिना इन चीजों का यूज करता है, क्योंकि अगर किसी इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम है और वो बिना टेस्ट करवाए, बिना जांच करवाए वो हाई वेट उठाता है, तो वो उसके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है और उसकी जान तक भी जा सकती है। सबसे पहले आपकी लाइफ है, उसके बाद सारी चीजें। आप जिंदा रहोगे तो आप बहुत सी चीजें करोगे। तो सबसे पहले नॉलेज का होना, और वो भी सही नॉलेज का होना, बहुत जरूरी है। एक भीड़ में चलना बहुत आसान है,
कि एक इंसान ऐसा कर रहा है तो हम भी वही करें, ये गलत है। आपको उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि ये चीजें करनी है, और जो भी काम करना है वो खुश मन से करना है। जबरदस्ती बॉडी पे उस चीज का प्रेशर नहीं डालना है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं होती है उस वेट को लेने के लिए, और आप उस चीज को जबरदस्ती करते जाते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट कई बार ऐसा होता है कि आपके उस हिस्से की बॉडी क्रैक कर जाती है। जी हाँ, क्रैक कर जाती है। तो मैं फिर कहूंगी कि अगर आप कोई जिम अटेम्प्ट करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, चाहे घर में करें चाहे जिम में करें, आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, पता करवाएं, क्योंकि आजकल इन सब चीजों के बारे में पता करना बहुत आसान हो गया है। आजकल हर चीज आपके सामने अवेलेबल है, बट आपको अवेयर रहना बहुत जरूरी है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।